20 के बीच में जो वर्षा होती है के बीच जो वर्षा होती है उसी को क्या कहते हैं? 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा होती है उस वर्षा वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। ये आपको समझना है, ये क्षेत्र इसको कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखो आप, तीसरा पॉइंट आपको बता रहा हूं। तीसरा पॉइंट में आपका दे रखा है उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ियों वाले वन, जहां पे 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय कंटीले झाड़ियों वाले वन कहते हैं। जहां पे 100 सेंटीमीटर से लेके 70 सेंटीमीटर के बीच में जहां पे वर्षा होती है उस वनस्पति को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय कंटीले वन व झाड़ियों वाले कहते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं राजस्थान, गुजरात में रेगिस्तान क्षेत्र में इतनी वर्षा होती है तो वहां पे कंटीली झाड़ियों वाले वन अपन को मिलेंगे या पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट देखो। चौथा पॉइंट में पर्वतीय वन यहाँ पे 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई में पाए ये पर्वतीय वन 1000 मीटर की से 2000 मीटर की ऊंचाई तक पर्वतीय क्षेत्र, जैसे कि हिमालय पर्वत हो, उत्तराखंड के पर्वत हो, बड़े बड़े पर्वत हो, उन पर्वतों में जो वन 1000 की ऊंचाई तक पाए जाते हैं उनको अपन पर्णपाती वन कहते हैं। ऊंचाई पर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन क्षेत्रों को अपन ये वन कहते हैं। पांचवा पॉइंट देखो आप, मैंग्रोव वन। पांचवा पॉइंट ये है मैंग्रोव वन। ये वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये आपको देखना है, जैसे कि अपने भारत में गंगा नदी हो, ब्रह्मपुत्र नदी हो, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी और कावेरी नदी। यहाँ मैंने नदियों के नाम लिखा है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी हो। ये ऐसी नदियां हैं, भारत की सबसे बड़ी बड़ी नदियां हैं। इन नदियों के किनारे जब ये नदियां बह के जैसे जैसे आगे बढ़ती उनके किनारे पे मिट्टी जम जाती है और उस मिट्टी में जो पौधे वनस्पति पाई जाती है, नदियों के किनारे जो वनस्पति पाई जाती है उस वनस्पति को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन, वनस्पति वाले पौधे या पेड़ पौधे कहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वनस्पति कितने प्रकार की होती है। सबसे मेन पॉइंट वही है इस पाठ का। और इन वनस्पतियों के बारे में दे रखा, वनस्पति कितने प्रकार की है
तो किताब में आपका दे रखा है वनस्पति 5 प्रकार की है। तो सबसे पहली जो वनस्पति है या किताब में दे रखा है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये पहली। दूसरी वनस्पति है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरी वनस्पति है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियों वाले। चौथी है पर्वतीय वन और पांचवी वनस्पति है मैंग्रोव वन। तो सबके बारे में मैंने आपको, पहली वनस्पति जहां पे 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उस क्षेत्र को सदाबहार वनस्पति वाले वनस्पति कहते हैं, जहां पे 660 मीटर से अधिक लंबे पेड़ पौधे, बहुत लंबे लंबे पेड़ पौधे और घने पेड़ पौधे पाए जाते हैं। दूसरे पे मैंने आपको बताया है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, जहां पे 200 सेंटीमीटर से लेके 300 सेंटीमीटर के बीच में जहां वर्षा होती है, पानी गिरता है, वहां पे ये वनस्पति पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तीसरा है 100 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर के बीच में या 50 सेंटीमीटर के बीच में कम पानी गिरता है, उस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन व झाड़ियां पाई जाती है, जैसे गुजरात और राजस्थान में आप जानते हैं। अगला पॉइंट आपका पर्वतीय वन। पर्वतीय वन समुद्र से ऊंचाई मान लो, अपन समुद्र से ऊंचाई मान लो, बड़ा 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 हिमालय पर्वत हो, उत्तराखंड वाले हो या जम्मू कश्मीर वाले, इन पर्वत जो बड़े हैं वहां पे जो 1000 से 2000 के मीटर की ऊंचाई पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसको अपन पर्वतीय वन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। फिर आपका अपने भारत के अंदर आंतरिक में जब बड़ी बड़ी नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्ण नदी, कावेरी नदी, इन नदियों के किनारे पे जब नदियां अपने साथ बहाकर मिट्टी लाती है और मिट्टी नदियों के दो तरफ जम जाती है, उन मिट्टी में जो पेड़ पौधे, घने पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, मैंग्रोव वन वाले पेड़ पौधे कहते हैं। तो इस पार्ट में जो वनस्पति के बारे में मैंने आपको अभी ये पता, आपको ये ध्यान रखना है कि वनस्पति कितने प्रकार की होती है। तो ये किताब में भी दे रखा है। फिर इस पार्ट में आप देख सकते हो अध्याय 5 में किताब में, तो हर वनस्पति को आप पढ़ोगे तो अपने आप आपको समझ में पड़ जाएगा। अगला आपका इसी में आप देख सकते हो, जैसे कि किताब में भी खोल के देख सकते हो, यहां दे रखा है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो इस वन में कौन कौन से जीव जानवर पाए जाते हैं, जीव जंतु आपको किताब में मिलेगा। इस वनस्पति में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, तो यहाँ आपका लिखा हाथी। इस वनस्पति में हाथी भी आप मिलेंगे, बंदर भी मिलेंगे, हिरण भी मिलेंगे, गेंडे भी मिलेंगे। ये सभी इस क्षेत्र वाले वनस्पति में आपको मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पूर्वी भाग जैसे कि असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, ये वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो उन क्षेत्रों में हाथी भी आपको मिलेगा, बंदर भी मिलेगा, गेंडे भी मिलेंगे, ये सभी आपको इस वनस्पति में मिलेंगे। अगला वनस्पति आप देखो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, तो पर्णपाती में देखो उष्ण पर्णपाती में कौन कौन से, तो ये वन अधिकतर आपको कहाँ मिलेंगे, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, इन क्षेत्रों में ये वन आपको मिलेगा। जैसे कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, ये आपकी किताब में दे रखा, आप किताब को देख सकते हैं। फिर इस वन में जहाँ पे 200 से 300 सेंटीमीटर तक के बीच में पानी होता है, यहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, तो आपकी किताब में दे रखा है। जैसे कि इन जंगलों में शेर भी मिलेंगे, हिरण भी मिलेगी और छोटे मोटे जीव जंतु आपको यहाँ, बड़े बड़े जीव जंतु सुअर जो भी है, ये इस क्षेत्र में आपको
मिलेंगे। अब अपन आएंगे पर्वतीय वन। अब अपन आएंगे उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। जैसे कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे मैंने आपको बताया है गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये क्षेत्र इस क्षेत्र में आते हैं आपको। तो यहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं ये भी आपको यहाँ मिलेंगे। जहाँ पे झाड़ियाँ, कंटीली झाड़ियाँ होती है, तो यहाँ पे आपको खरगोश मिलेगा, लोमड़ी मिलेगी, भेड़िए मिलेंगे, शेर भी आपको दिखाई देंगे, जंगली घोड़े हैं, ऊंट है, ये सभी इन क्षेत्र में अपन को दिखाई देगा। अब आपको आता है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में भी आपको ये किताब में दे रखा है यहाँ पे। तो पर्वतीय वन भी आपको, जैसे कि यहाँ हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, ये सभी आपको इसमें मिलेंगे। और इसी प्रकार यहाँ पे भी आपको मैग्राम वन में मगर बड़े बड़े मगरमच्छ मिलेंगे, घड़ियाल जो भी हो, ये सभी इसमें मिलेंगे। तो ये आपको इस पार्ट के बारे में मैंने आपको अभी इतना बता दिया है। तो आपको ध्यान रखना है वनस्पति कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से होते हैं जीव जंतु, ये सभी आपको किताब में मिलेगा। थैंक यू।